हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का टाइटल नेम है 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, हियर इज अ बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। A king has 3 questions and he is seeking answer to them. राजा के पास 3 सवाल है और वो उनके आंसर की तलाश में है। ठीक है। What are the 3 questions? और ये 3 questions क्या है? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो मिले जो वो चाहता था? ठीक है। Now start the story. The thought came to a certain king that he would never fail. एक राजा के दिमाग में यह विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। यदि, इफ मीन्स क्या है, यदि ही न्यू 3 थिंग्स, यदि उसको 3 बातों का पता चल जाए। क्या? 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें क्या है? व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ शुरू करने के लिए सही समय क्या है। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसने सुनना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और तीसरा है ये कि वह कौन सी जरूरी चीज है जो, या जरूरी काम है जो उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, इसलिए राजा ने इसलिए अपने मैसेंजर्स को भेजा। कहा? थ्रू आउट हिज किंगडम। थ्रू आउट हिज किंगडम यानी कि अपने राज्य में उसने चारों ओर अपने मैसेंजर भेज दिए। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और यह प्रॉमिस करते हुए, यह वादा करते हुए कि वह बहुत ही बड़ा इनाम देगा। टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, उस व्यक्ति को जो कि उसके सवालों का जवाब देगा। तो मैनी वाइज मैन केम टू किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उनके सबके जो सवालों के जवाब थे वो अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ ने बोला कि राजा को है ना अपना एक टाइम टेबल यानी कि समय सारणी बनानी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको उसे बड़े ही सख्ती से उसको फॉलो करना चाहिए। ऑन ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से ही, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो उन्होंने बोला कि इसीलिए वो अपने उचित समय पे कार्य कर पाएगा। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कुछ ने बोला कि यह तो बहुत ही नामुमकिन है यानी कि असंभव है पहले से ही यह डिसाइड करें, यानी कि यह निर्णय लेना कि द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कुछ कार्य को करने का सही समय, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा यह सब कुछ क्या कर रहा था? नोटिस कर रहा था जो कि चल रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और उस मूर्खता वाली प्लेजर यानी कि खुशी से वो बच रहा था। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, कि उससे वही राजा को क्या करना चाहिए? अपनी खुशी, मूर्खता वाली जो खुशी है ना उसको छोड़ के वो उन चीज़ों को तो अवॉइड करना चाहिए, यानी कि उनसे तो बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा यह करना चाहिए, वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, कि उस समय पे जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। येट अदर सेड, लेकिन अभी भी और फिर भी औरों ने कहा, दैट किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा के पास क्या होनी चाहिए? राजा के पास होनी चाहिए वाइज मैन की काउंसिल, वाइज मैन की काउंसिल। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एज द प्रॉपर टाइम, जो कि उसकी हेल्प करेंगे प्रॉपर टाइम में कार्य करने की। ठीक है। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, यह इसलिए था क्योंकि इट वाज
इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि यह काफ़ी असंभव है कि एक व्यक्ति डिसाइड करे कि करेक्टली क्या है, यानी कि अच्छे समय पे क्या करना है। इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि वो हर काम को सही समय पे करने के लिए बाकियों से क्या ले लेगा, सलाह ले लेगा। बट देन अदर सेड, लेकिन कुछ अन्यों ने बोला दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर अ डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें काउंसिल का वेट नहीं कर सकती। हाँ जी सर पानी पीना सर। जा पिया, नीचे पिया। काउंसिलर्स थिंग्स कुड बी नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, यानी कि ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि सही समय को करने के लिए, सही समय को करने के लिए क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, यह आवश्यक है कि भविष्य में देखें, ठीक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और यह तो केवल मैजिशियन यानी कि जादूगर ही कर सकते हैं। मैजिशियन मीन्स जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, और उनके दूसरे सवाल के जवाब में सम सेड, कुछ ने बोला दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए जो सबसे जरूरी यानी कि सबसे आवश्यक व्यक्ति है वो है उसके काउंसलर यानी कि उसके सलाहकार। अदर सेड द प्रीस्ट, और कुछ ने बोला कि पुजारी है। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, और कुछ ने बोला कि नहीं डॉक्टर है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, और तो और कुछ ने बोला कि उसके लिए जरूरी है कौन, उसके सोल्जर्स यानी कि सैनिक। टू द थर्ड क्वेश्चन, टू द थर्ड क्वेश्चंस, सम सेड साइंस, कुछ ने बोला कि साइंस। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने चूज किया कि लड़ाई। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने बोला कि जो धार्मिक जो पूजा पाठ है वो ये जरूरी है उसके लिए काम, ठीक है। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जैसे कि इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो काफ़ी अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, तो इसलिए उसने किसी भी व्यक्ति को अवार्ड यानी कि पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इसके अलावा उसने क्या किया, किसी हर्मिट, हर्मिट होता है साधु, साधु से सलाह ली उसने। एंड हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। नोन का मतलब क्या है, मशहूर था, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। हर्मिट के साथ राजा ने जाके क्या बातें की, क्या उसको अपने सवालों के जवाब मिले या नहीं।